डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद के किस सेक्टर में छोटे और बड़े दोनों प्लॉट्स अवेलेबल हैं? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सेक्टर एफ जो है वो डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद का वाइड सेक्टर है, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं डीएचए फेज 5 के, उनमें सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ पे 10 मरले और कनाल का कॉम्बिनेशन है, बट जस्ट लाइक डीएचए फेज 2 जहाँ पे सेक्टर जे इज़ दी ओनली सेक्टर जिसमें 5 मरले के प्लॉट हैं। इनफैक्ट अब तो प्लॉट नहीं अवेलेबल, घर बन गए हैं उन पर। उसी तरह डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद का वाइड सेक्टर एफ जहाँ पे आपको तमाम प्लॉट कटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। लोकेशन की अगर इसकी बात करें तो डीएच एक्सप्रेस वे पे आप एंटर होते हैं। मैं इवन अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ जब मैं विजिट कराता हूँ या फ़ोन पे बात होती है कि आई डिवाइड डीएच फेज 5 इस्लामाबाद टू पोर्शन। एक तो पोर्शन है जो गेट नंबर 1 से आप लियाकत अली खान बुलेवार्ड पे एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे सेक्टर है, राइट साइड पे सेक्टर बी, सेंट्रल कमर्शियल के क्रॉस सेक्टर सी है। दूसरा पोर्शन जो है वो डीएच एक्सप्रेस वे वाला है, जहाँ पे जिन सेक्टर्स को फ्यूचर में लोग एक्सेस कर रहे होंगे डीएच एक्सप्रेस वे के थ्रू, एंड दैट इज F1 D। फ्यूचर में प्रॉब्ली बी को भी एक्सेस मिल जाएगा डीएच एक्सप्रेस वे से, बट राइट नाउ इज सेक्टर F1 D F J G और H। ये वो सेक्टर्स हैं जो डीएच एक्सप्रेस वे के सेक्टर्स में इनको कहता हूँ। और सेक्टर F जो है वो सेकेंड सेक्टर है ऑन योर राइट साइड ऑन डीएच एक्सप्रेस वे। दैट सेम एक्सप्रेस वे 150 फीट वाइड रोड जो फेज 6 तक आगे जाती है, और फ्यूचर में इसने वैली के साथ भी इसका कनेक्शन पॉइंट होना है। सेक्टर एफ के सामने ही डीएचए हेड ऑफिस की लोकेशन भी है, जिसका लास्ट मंथ 29 अक्टूबर को इनॉग्रेशन होता है। ये वही हेड ऑफिस है जो भी फेज़ 1 में और फेज़ 5 में आ जाएगा फ्यूचर में। फिर सारी ट्रांसफर जो हैं वो यहाँ पे होगी। बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट, बेटर देन व्हाट इज़ इन फेज़ 1 राइट नाउ हेड ऑफिस की। अगर आपको सामने स्क्रीन पे शो भी कर देंगे इसकी जो कंप्यूटर रेंडर डीएचए ने निकाल के फेज़ 5 के मुख्तलिफ एरियाज में लगाया हुआ है। सो हेड ऑफिस भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, ये होगी इसकी लोकेशन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पोजेशन स्टेटस। 90 to 95% सेक्टर जो है वो पोजेशनेबल है। ठीक है, और कुछ ऐसी गलियाँ हैं एंड देन प्लॉट्स भी हैं जहाँ पे अभी माउंट्स हैं, यानी कि टीले हैं। ठीक है, जो लिटिगेशन वाले एरिया हैं अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं हुए, फ्यूचर में ऑफकोर्स क्लियर होंगे और फिर वहाँ भी प्रॉपर प्लॉटिंग होगी। एट द सेम टाइम कुछ स्ट्रीट्स ऐसी भी हैं जो क्लियर हैं, लेवल्ड हैं। ठीक है, बट प्रॉपर आप कह लें कि प्लॉट्स शेप में आपको नज़र नहीं आते, मतलब कि बे नहीं बनी होगी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सेस जो हैं वो नहीं लगे होंगे, जो अंडरग्राउंड वायरिंग मैन होल्स हैं वो नहीं होंगे। मतलब इस तरह का काम पेंडिंग है वहाँ पे। बाकी सारा कुछ वहाँ पे आप मतलब लैंड इज़ क्लियर। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो यहाँ पे पोजेशन का। नाउ इसका जो टेरेन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ पे कि इट लुक्स लाइक अ कप। ठीक है, ऑन आइदर साइड्स जो है हमारे पास हाइटेड एरिया आ जाता है, बट सेंटर में थोड़ा लो लाइन एरिया जो है वो आ जाता है। बट इट डजंट नेसेसरली मीन्स कि उस लो लाइन का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई फिलिंग का इशू है, बट दैट्स द वे द ओरिजिनल नेचुरल टेरेन ऑफ दैट एरिया वाज बिफोर इट वाज डेवलप्ड बाय डीएचए। तो उसका जो आप कह लें कि एक नेचुरल जो आप कह लें बेंड्स हैं उनको मेंटेन किया। प्लस सेकंड बात ये भी है कि वो जो लो लाइन वाला एरिया है वहाँ से एक नाला गुजर है बेसिकली, जो आगे रिवर व्यू तक जाता है। सेक्टर के सामने जो लिंग रिवर है उसमें सारा जो रेन वाटर ड्रेनेज है वो सारा फ्लो होके जाता है। तो प्रॉब्ली दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निकल रीज़न के सेक्टर जो है वो क्यों कप शेप में। ठीक है, तो ये बात हमने ट्रेन की कर दी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दे दिया। थोड़ा सा फर्दर मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें इफ्तिखार खान एवेन्यू जो है इट्स ऑन द हाइटेड साइड। जफ़र इकबाल एवेन्यू जो है इट्स लाइक कटिंग अक्रॉस सेक्टर एफ, जिसमें वही एवेन्यू है जो उस सेंटर में भी करके भी आता है और इधर साइड्स पे भी आता है। तो हाइटेड भी उसमें मिल जाते हैं प्लॉट्स आपको, और थोड़े लो लाइन भी मिल जाते हैं। जफ़र इकबाल एवेन्यू की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें एक और एवेन्यू है गुलाम हुसैन एवेन्यू। इफ जफ़र इकबाल एवेन्यू इज कटिंग अक्रॉस द सेक्टर एफ लाइक दिस, तो जो गुलाम हुसैन एवेन्यू है वो इस डायरेक्शन में सेक्टर एफ को क्रॉस कर रहा है। मतलब ये साइड पे भी एवेन्यू है और एक क्रॉस शेप में भी दो एवेन्यूज़ जो हैं वो बने हुए हैं। फिर हमारे पास 8 मल्ले के पास गुलाम मोहम्मद एवेन्यू है, और एम इकबाल ख़ान एवेन्यू भी अवेलेबल है जो 5 मल्ला की और 10 मल्ला के पोर्शंस को डिवाइड करता है। Now let's talk about it. Prices, perhaps the most important part of the information that everybody wants to know. 5 मल्ला is between 110
1 crore 10 lakh to 1 crore 20 lakh, सब्जेक्ट टू लोकेशन एंड एवरीथिंग। जो हमारे पास 8 मल्ला है दैट इज़ नॉन पोजेशन राइट नाउ। अच्छा, जो मैंने 5 मल्ला के आपको रेट्स बनाए ये पोजेशन वाले प्लॉट्स के हैं, बड़ी तेज़ी से बनाए। रिसेंटली विजिटेड लाइक मंथ बैक, तो आई नोटिस कि 5 मल्ले के काफ़ी घर वहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। तो सेक्टर एफ जो है वो आप कह लें कि इस वक्त काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे जो है वो घर बन रहे हैं। तो 8 मल्ला जो है नॉन डेवलप्ड है, लैंड इज़ क्लियर। कुछ पिछली स्ट्रीट्स हैं जो अभी लिटिगेटेड एरिया में आती हैं, मतलब कि डीएचए के पास वो ज़मीन नहीं है, बट बाकी जो हैं वो हैं, और कटिंग एरिया बस है वो। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ड्रोन फुटेज भी इसकी नज़र आ रही होगी। 140 to 150 की इसकी ब्रैकेट है प्लॉट की। और एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली मेरी नॉलेज में आया, हमने जब ट्रांसफ़र हो रही थी 8 मल्ला की, कि उसमें कुछ डेवलपमेंट चार्जेस भी उन्होंने ऐड किए हुए थे डीएचए ने। ठीक है, कोई इतने ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं थे, बट थोड़े बहुत थे। आई डोंट रिमेंबर कि वो एग्जैक्टली कितने थे। मैं कमेंट सेक्शन में ना इस वीडियो के एंड में, बट डिस्क्रिप्शन में इनफैक्ट डाल दूंगा कि वो क्या चार्जेस है। जो 10 मल्ला है उसकी पोजेशन वाले जो प्लॉट्स हैं 10 मल्ला, वो 190 से 25 210 की ब्रैकेट, 190 से 210 कर लें। ठीक है, अगेन सब्जेक्ट टू लोकेशन, कैटेगरी, फेसिंग, मतलब प्राइस डिफर करती हैं इन्हीं फैक्टर्स के अक्रॉस। जो नॉन पोजेशन और सेमी डेवलप 10 मल्ले के प्लॉट हैं दे आर अराउंड 175 to 185। ठीक है, और जो लिटिगेटेड एरिया में होंगे दैट वुड बी अराउंड 160 to 170 के बीच में, जो लिटिगेटेड एरिया में 10 मल्ले के प्लॉट होंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ माउंट्स भी यानी कि टीले भी हैं वहाँ पे। कनाल की जो ब्रैकेट है दैट इज़ बिटवीन 260 ऑल द वे टू 320। ठीक है, और इसमें मतलब सारी कैटेगरीज जो हैं वो फॉल कर जाती हैं। कॉर्नर फेसिंग वाइज भी जो डिफरेंट होता है प्राइस का, वो इस ब्रैकेट में फॉल कर जाती है। थोड़ा सा आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्राइस वाइज, आपके साथ कोई इन्वेंट्रीज जो हैं वो शेयर करता हूँ। कनाल की अगर बात करें तो वी डू हैव अ प्लॉट इन स्ट्रीट ऑन जफ़र इकबाल एवेन्यू। ठीक है जी, 3 करोड़ 10 लाख उसकी आस्किंग है। स्ट्रीट 40 में प्लॉट अवेलेबल है 2 करोड़ 70 लाख की आस्किंग में। स्ट्रीट 35 में प्लॉट अवेलेबल है एक 265 की आस्किंग में। एंड अगेन स्ट्रीट 50 में भी प्लॉट अवेलेबल है 270 की आस्किंग में। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि स्ट्रीट वाइज प्लॉट्स का क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अक्सर हमारे चैनल पे कमेंट आ जाती है कि प्लॉट के नंबर क्यों नहीं बताते। प्लॉट के नंबर इसलिए नहीं बताए जाते पब्लिकली बिकॉज ओनर्स जो होते हैं वो हमें कहते हैं कि जब आपके पास कोई रियल बायर आएगा, आप उसको दिखाते हैं प्लॉट्स, तो आप फिर उनको प्लॉट के नंबर बता दें। दैट इज़ वाई आपको प्लॉट के नंबर इसमें मैं नहीं शेयर कर रहा। इज़ नथिंग सीक्रेट अबाउट इट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड दे कैन गिव मी अ कॉल, आई कैन टेल यू द प्लॉट नंबर एज वेल। 5 मल्ले में स्ट्रीट 72 में 2 प्लॉट हैं, 71 में भी हैं, तीनों की आस्किंग 1 करोड़ 15 लाख है। 8 मल्ले का प्लॉट स्ट्रीट 79 में अवेलेबल है 140 की आस्किंग में, और 10 मल्ले के प्लॉट एक एवेन्यू का प्लॉट अवेलेबल है 2 करोड़ 20 लाख की आस्किंग में, और एक स्ट्रीट का प्लॉट अवेलेबल है 2 करोड़ की आस्किंग में। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एवेन्यू प्लॉट जो डबल रोड है एंड अ स्ट्रीट विच इज़ 40 फीट वाइड। 20 लाख का जो है वो डिफरेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्टर एफ। अच्छा सेक्टर है, अच्छा डेवलप हुआ है, छोटी कटिंग भी इसमें अवेलेबल है। एक डिस्क्लेमर आपको मैं बताता चलूँ, मैं अपनी अक्सर वीडियो में आजकल कह रहा हूँ कि कंसिडरिंग द सिचुएशन द मार्केट, प्लीज़ डोंट कंसिडर कि मैं 6 माह 10 माह 6 माह से 12 माह यानी कि साल के टाइम होराइजन में कोई इन्वेस्टमेंट कर लूँ। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इन प्लॉट्स में जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं, तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 4-5 years in your mind. Anything above 3 to 5 years is nice. ठीक है, you can secure some decent return. But short term, please don't consider investing कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर लूँ इसमें। ठीक है जी, सो आप घर बनाना चाहते हैं प्लॉट्स के ऊपर, आई told everybody multiple times through this forum that's your market. So subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.